सर, हृदय रो रहा है। बेचारे ऐसे हंसमुख छोटे प्राणियों की हत्या, जो अपने एमपी में अभी जो हिरणों का जो मामला चल रहा है, उससे जी मैंने मेरी विष्णुई समाज पूरी दुखी है। हमने कई जी बार मोदी जी को भी ट्वीट करके बताया है। पिछले जी 2 दिनों से हम एक एक ट्वीट करके बता रहे हैं कि सर, ये बहुत बड़ी हमारे सामने बाधा है। और कैसे कैसे जी मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदू समाज के आगे एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा अभी अन्याय हो रहा है कि छोटे छोटे कितने सुंदर प्राणी हैं, बेजुबान प्राणियों को ऐसे मार रहे हैं। मतलब बहुत बड़े दुख की बात है। जी। जी। मैं मध्य प्रदेश में मैं पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ हूँ सर, जो मैं मध्य प्रदेश की वन वाइल्ड लाइफ विंग को देखता हूँ, उसका उसका जी। इंचार्ज हूँ। जी। बड़ी मैं अच्छी पूरी बात है। जिम्मेदारी के साथ, जी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो छपा है वो गलत खबर है, और अच्छा। वो उससे पूरे समाज में एक मतलब वो गलत मैसेज जा रहा है। अच्छा। हम लोग हम मेरी भी लगभग रिटायर ही होने वाला हूँ अगले साल, जी। और इतनी उम्र में मैं इतना समझ पाया हूँ कि विश्नोई समाज की जो भावनाएं हैं वो आदरणीय है, और हम उसके सामने नतमस्तक होते हैं, बिल्कुल हमेशा ही, पहले से ही, जी। आज से नहीं, बहुत पहले से। वेरी है गुड। ना? जी। जो जो वन्य प्राणियों के प्रति आपकी भावनाएं हैं, हम उसको शेयर करते हैं अपनी तरफ से। जी। लेकिन ये जो खबर है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि हम ये जो चीतलों का जो ट्रांसलोकेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, जी। ये पिछले हम 10 साल से, 10 वर्षों से कर रहे हैं। जी। लेकिन इसको कोई भी, किसी भी चीतल को हम किसी बाड़े में नहीं रखते हैं। जी। है ना? हम लोग ये करते हैं जहाँ पे जैसे बढ़ गए चीतल, बढ़ गए। ठीक अब जो है। हमारा कान्हा कान्हा टाइगर रिजर्व है उसमें 40,000 चीतल हो गए थे। ठीक है। अपना पेंच टाइगर रिजर्व है उसमें 70,000 चीतल हो गए। ठीक तो है। अब हमारे पास दूसरे ऐसे जगह हैं जहां से हमने गांव विस्थापित किए हैं, जैसे कूनो उनमें से एक है। ठीक। 24 गांव हटाए हैं यहाँ से। है ना? ठीक है। तो अब उनमें उनमें दोबारा से उनको वन्य प्राणियों से आबाद करने के लिए हम ऐसी जगह से जहाँ पे वो नुकसान करते हैं, फसलों को नुकसान करते हैं, तो उन वहां से उठा करके हम उनको लेके जी। 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 ऐसी ऐसी जगह पे। और ये केवल एक कूलों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हम्म। सब जगह हो रहा है। हमारे यहाँ से हम पेंच से हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लेके गए हैं, जी। पेंच से हम नौरादेही अभ्यारण्य में लेके गए हैं, वहां से भी गांव विस्थापित हुए हैं। जी। बांधवगढ़ से हम संजय टाइगर रिजर्व में लेके गए हैं, और ये जी। पिछले 10 साल से चल रहा है ये कार्यक्रम। जी। अब इसको इसको इस रूप में प्रस्तुत किया जाए, अगर कोई अखबार वाला इसको प्रस्तुत किया जाए, कर रहा है इस तरह से, तो जी। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग में कहूंगा इसको। है ना? अच्छा। अब इससे ज्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूं आपको, मैं क्या, अगर अ, अगर आप लोगों को, हम लोगों पे भरोसा है तो काइंडली भरोसा कर लें, अ, और नहीं तो फिर इसको वेरीफाई कर लें। जी 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 जी। डियर सर, आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ? मेरा नाम JS चौहान है। आप जो दीप नारायण पांडे जी हैं आपके पीसीसीएफ है राजस्थान में, जी। जी। अरिंदम तोमर जो वाइल्ड लाइफ, जैसा मैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ देखता हूँ, आपके यहाँ वो अरिंदम तोमर जी देखते हैं। ओके। आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। जी। और जी। उसमें तो ये भी लिखा है कि राजस्थान से चीतल लेके आ रहे हैं। जी। जी। तो अब राजस्थान से अगर हम चीतल लेके आ रहे हैं, तो कोई एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में, सरकारी लोग, हम चोरी करके तो नहीं ला सकते ना वहां से। जी। जी। उसमें सरकार की सहमति होगी, उसमें विभाग की सहमति होगी। तो उनसे भी पूछ लें कि भाई कहाँ से ले गए, ये जरा बता दीजिए हमको। अच्छा। है ना? तो वो ऐसा, ये जब फर्जी खबर है, फर्जी खबर पे मतलब पूरे समाज के बीच में एक बड़ा गलत असर असर जा रहा है आपके यहाँ। अभी मैं ये कम से कम ये 50वां 51वां नंबर वो आपका कॉल होगा जो आपके यहाँ से आ रहे हैं, और इसी तरह मैं सबको जवाब दे रहा हूँ। जी। लेकिन सर उसमें से सर कई सर लोग सर आपके यहाँ से, जी जी डियर सर, जी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। आप एक बड़े। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज जी। बता दें जी। नहीं नहीं, मुझे सर कोई सर आपत्ति सर नहीं है एक आपका, आपसे आपके मेरा सवालों निवेदन का था। जवाब देने के जी। लिए। जी सर, एक निवेदन आपसे था मेरा कि जी, प्लीज ये जो बताए ना, हमारे बताए। हमारे सामने वीडियोस आए हैं, हमारे सामने लाइव टीवी की न्यूज़ें चल रही है, क्या ये सब जी टीवी की जैसे मैंने देखा, जी न्यूज़ पे देखा और काफी चैनल्स जी पे चल रही है, क्या ये सारे फ्रॉड्स हैं?
नहीं नहीं, देखिए उसको किस पर्सपेक्टिव में, किस उसमें देख रहे हैं, मैं नहीं जानता कैसे, क्योंकि मैंने देखे नहीं वो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि हमने ना तो राजस्थान से हम कोई जानवर लेके आ रहे हैं, जी और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हमने कूनों में हम लगभग 240 चीतल हम लेके आ चुके हैं, जी जी बट उनको हम ये बाड़ों में नहीं रखते हैं। जी जी वो आप भी जानते होंगे, जब एक ही जगह पे एक ही परिवार में कोई बाहर शादी नहीं करेगा और जी परिवार में ही बच्चे होते रहेंगे, तो ये अनुवांशिक समस्याएं होती है ना। जी हमारे समाज में भी हम लोग जब शादियां करते हैं तो वो कहीं पे जब रिश्ता जोड़ते हैं तो वो ये देखते हैं कि भाई हमारा गोत्र सेम तो नहीं है ना, हमारा कोई मतलब दूर का रिश्तेदार हाँ तो नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल समझ तो गया वो मैं। तो, तो वो केवल इस कारण से करते हैं कि जैसे अनुवांशिक समस्याएं जो होती हैं बाद हाँ में, हाँ, आप जेनेटिक प्रॉब्लम समझ गया। जेनेटिक थी, तो अब ये जो जेनेटिक की प्रॉब्लम वहां पे ना हो, इस कारण से हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं हम, जी है ना। और ये आज से नहीं 10 साल से चल रहा है ये। जी अब मैं ये मतलब मुझे बड़ा अफसोस ये हो रहा है कि मैं एक झूठी खबरों पे इस तरह का माहौल अगर बन रहा हो और उसको फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जी उसमें। राइट बड़ी राइट। सर एक समस्या तो है। हमारे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आपके विष्णुई जी ऑफिसर हैं यहाँ, उनका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ? जी जी, एक एक दीप नारायण पांडे हैं आपके यहाँ, दिलीप नारायण जी जो जो पांडे। पीसीसी, दीप नारायण पांडे, ओके। ये जो वन विभाग के मुखिया हैं, हाँ हाँ आप उनसे पूछ सकते हैं। आप जो अरिंदम तोमर करके एक है जो जो वन्य प्राणी के पीसीसीएफ है, वो वन्य प्राणी का पूरे राजस्थान का इंचार्ज वो है, जी उनसे पूछ सकते हैं आप, है ना। हम लोग तो चलो दूसरी स्टेट के मैं बोल रहा हूँ कि वो फर्जी खबर है, उसके बाद भी मतलब आपके यहाँ से लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि सर नहीं, एक अखबार में एक छप गया एक था सवाल तो। आपसे था, एक सवाल आपसे था मेरा कि आज जी आज से बिल्कुल। पहले, डियर सर, आज से पहले जी जी ऐसी कोई जी जी न्यूज मैंने देखी नहीं थी, मैंने सुना पढ़ा कुछ नहीं। तो आज ये परसों से जो खबर आ रही है वो कहीं न कहीं जी। किसी न किसी कारण से आ रही है। कोई न कोई तो इसमें बहुत बड़ा राज है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप उसको सही सोच रहे हैं। मैं राजनीतिक उसके लिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, जी। है ना। बट मैं हमारे यहाँ क्या हो रहा है मैं वो आपको बता सकता हूँ। हम्म। अब राइट। ऐसा मैं होता है ना बात को साहब कि समझ गया जैसे हूँ। यहाँ आप जो कह रहे हैं, आपका जो स्टैंडर्ड कह रहा है कि हम जो हमारा एक आनुवंशिक जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इधर से इधर इनको कर रहे हैं, वो मैं समझ गया हूँ। लेकिन जी कहीं न कहीं सर जो जी बात का जिक्र आपने किया, और ये मैं मानना, मेरे मानने के लगभग मैं 50% इस बात को एग्री करता हूँ कि हाँ ऐसा होता है। बट ये जो अभी जो मोदी जी का साथ में उसका वीडियोस आया है, उसके फोटोज, मतलब वो चीते को मोदी जी साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, उसका फोटो खींच रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ तक है पॉसिबल, कहाँ तक सही हुई है? नहीं नहीं, चीते आए हैं ना, चीते आए हैं। अब वो 17 तारीख को उन्होंने 8 चीते छोड़े हैं, और वो बहुत छोटे 25 मीटर बाई 30 मीटर के बाड़े हैं, छोटे छोटे बाड़े, जी जी उनमें रखा है उनको। ये कानूनी बाध्यता है हमारी, जी भारत सरकार की एक एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट है, जी उनकी एक कानूनी बाध्यता होती कि जो भी विदेश से आप जानवर लेके आओगे जी जी। उसको आप क्वारंटाइन करोगे कि या कोई बीमारी तो नहीं लेके आ रहे हैं, कोई वायरस तो नहीं लेके आ रहे हैं। तो ओके। वो एक अलग अलग उनको रखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। और वही लोग एक महीने तक वो मॉनिटर भी करेंगे। ठीक आप है। उनकी टीम से बात कर सकते हैं, जी। तो उनको फूड क्या है दे ना। रहे और हैं कि क्या? अब बात जी सर। अब, सर एक एक हाँ सेकंड, एक हाँ, चीज पूछना वो चाहूंगा, उनको फूड्स में क्या दे रहे हैं आप? जी जी, अभी आज की डेट में बाजार में जो मीट मिलता है वो बाजार से मीट खरीद करके दे रहे हैं, कोई चोरी छुपे नहीं दे रहे साहब। वहां पे आप किसी को भेज सकते हो शिवपुर में, वो वेरीफाई करा सकते हो वहां पे। अच्छा, उनको मीट दे मतलब रहे हैं। आप मतलब जी ऐसा है ना, आप वहां जा करके देख सकते हो ना, पूछ सकते हो लोगों से। वन विभाग पे भरोसा ना हो, हम पे भरोसा ना, आप वहां पे अपने हिसाब से एक दौरा करके आपके प्रतिनिधि लोग जिन पे पूरा समाज भरोसा करता हो, आप उनको भेज दीजिए, यहाँ पे देख के चले जाएंगे। जी। सर मैं सर इससे आप ज्यादा और क्या आप बोलूं। जी बिल्कुल सही। आपने जो इतना मुझे शांति और तन्मयता से पूरी मेरी से बात की, आपने मुझे एक एक गाइडलाइन से आपने समझाया, मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक मेरे को एक छोटा सा सवाल का जवाब और चाहिए था कि जैसे ये आप जी कह रहे हैं बिल्कुल एक बिल्कुल। महीने में क्वारंटाइन रख रहे हैं
और महीने में वो बाहर से फूड लाके, सॉरी, ये मांस लाके दे रहे हैं। तो जी। इसमें कौन कौन से जानवरों का मांस है? नहीं नहीं, ये तो जो जो स्लॉटर हाउस में हम वहां थोड़े ना देखने जाते हैं साहब, बाजार में। जी जी। स्लॉटर हाउस में, जो स्लॉटर हाउस में जो रोज कटते हैं जानवर उनके, वहां से हम चीता का खाना मांस है। तो मांस बाजार में मिलता है, हम बाजार से ला करके उसको देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सर जी। देखो, तो इसके एक एनिमल हाउस की चैन है। अभी थोड़ी देर पहले कोई ट्वीट आया मेरे सामने कि एक चैन से सिस्टम चलता है, जी लेकिन मैं इस जो पूरा चल रहा है इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू जी सनातन में कहीं ऐसा लिखा नहीं कि किसी की जानवर का वध करके किसी जानवर के आगे डाल दिया जाए और उसका भरण पोषण करके जी उसका पालन कर दिया जाए। ये जी मतलब एक जी। हिंदू संस्कृति में कहीं इसका वर्णन नहीं है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जी। ये वन्य प्राणी सर प्रबंधन सर भी सर, एक साइंस है साहब। एक सेकंड, एक बात मेरी और सुन लीजिए। जैसे सपोज करो एक अपना जी हाथ कट गया, यदि अपने कोई फैमिली मेंबर है उसको मार दे तो कितना बड़ा दुख होता है। आप एक हृदय से बताइए। मेरे बिल्कुल आंखों में बिल्कुल। आंसू आ रहे हैं, क्या नहीं नहीं बताऊं मैं आपको। मेरे पास सवाल खत्म हो गए, शब्द खत्म हो गए। अब मेरे पास कोई बोलने को नहीं रहा, क्योंकि किसी बेजुबान प्राणी की हत्या करके उनको कैसे उनका अपन उसका मांस ट्रांसप्लांट करके उनको खिला सकते हैं? ऐसा हमारे कहीं ग्रंथों नहीं में नहीं, नहीं लिखा। अब मुझे अब जी अब मुझे एक चीज थोड़ा सा बताएंगे साहब। जैसे यहाँ तो आदमी लोग मांस खाते हैं, है ना? तो वो जो स्लॉटर हाउस है ना, वो तो विधि विधान के कारण से ही चल रहे हैं। वो किसी एक्ट में होगा, किसी ने पर अनुमति दी होगी, है ना? कोई किसी मतलब कानून के तहत अनुमति दी होगी, तो वो कर रहे हैं। भले ही वो आदमियों के लिए हो या किसी उसके लिए हो, किसी वो हम उसमें नहीं जाना चाह रहे। जी लेकिन जी ये जो हमारे जो वन्य प्राणी प्रबंधन की जो साइंस है, जो 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 विज्ञान है, जिस जी तरह से ये मैनेज किए जाते हैं, तो हम ये निर्णय हम तो नहीं ले रहे हैं कि भाई चीता यहाँ पे आए, है जी। ना? चीता लाने का निर्णय भी किसी लेवल पे हुआ ऊपर, है हम्म। ना? वो एपेक्स लेवल पे हुआ। आप जब चीता आ गए यहाँ पे, तो उनको जिंदा तो रखना पड़ेगा ना हमको। जी जी अब बिल्कुल। आपके आपके राज्य में ही मान लिया आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। ठीक है। अब क्या वहाँ वहाँ का जो टाइगर है आपका, वो बांस नहीं खाता है क्या? राइट है। बट तो मैं ऐसे जी आपसे आज सुबह एक किसी मीडिया एक्टर का एक ट्वीट था कि ये एक श्रृंखला जी बंद रखने के लिए, लेकिन मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे वन्य प्राणियों को रखने के लिए हमारी समाज नहीं कहती कि ऐसे हिंसक प्राणियों को भारत में शरण दी जाए। मैं ये कहता हूँ कि हाँ, सब अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक मेरा मछली पॉइंट ये है कि यदि अपने परिवार का किसी का वध कर दिया जाए तो कितना बड़ा दुख होता है। वो ही सेम प्रोसेस उस बेजुबान प्राणियों के साथ होता है, पर क्या करें, आज की टाइम ऐसी आ गई। विष्णु साहब, जी मैं इसमें केवल इतना कहूंगा जी कि आपको अपना मतलब अपना पक्ष, अपना निर्णय लेने का पूरा पूरा अधिकार है। आप इससे असहमत भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और ये मतलब अपने देश में बहुत सारी धाराएं हैं, और उस धाराओं के विरुद्ध चलने वाले लोग भी हैं, है ना? उसमें कोई वो नहीं है, मतलब हमें कोई आपत्ति उसमें बिल्कुल किसी तरह की नहीं है। जी बट जो उसमें अखबार में जो लिख रहे हैं वो, कि उनके सामने मोदी जी ने चीता छोड़े और उसके सामने हमने जानवर छोड़ दिए, जी ये बिल्कुल भी गलत है, सरासर गलत है। अखबार में छप गया उसका ये मतलब नहीं है कि वो सच्ची खबर जी है ना? मैं केवल एक लास्ट अनुरोध आपसे ये करूंगा कि जो जो पत्रकार जिसने भी वो छापा है, जी। एक बार कम से कम उससे भी पूछ लेते कि कहाँ से कहाँ ले गए हैं, कहाँ छोड़े गए चित्र। केवल इतना ही अगर आप कर लेते, तो मैं मुझे बड़े बड़ी कृपा होती है हम पे। चलो, आप कम से कम वहीं से पता चल जाता उनको। जी, इस चीज को हम पूरा एक पाइपलाइन से देख रहे हैं। और हमारी समाज की जो एक कार्यकारिणी टीम बनी हुई है, उनके अलग अलग मेंबर्स हैं, उनसे अभी बात करेंगे। और सुबह तक हमारा जो एक पूरा जो वहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से प्राणियों का जो मांस है वहाँ आता है, वो पूरा हम लोग जहाँ तक हो सके संभव प्रयास करेंगे। और आपने जो हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी मेरे शब्दों से कष्ट पहुंचा हो
तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ नहीं नहीं आपका। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी। आप लेकिन आपका पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, कोई एक उसमें चेतावनी एक चेतावनी पूरे विश्नोई समाज की ओर से मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ कि ऐसी यदि आगे ऐसी घटनाएं होती है और ऐसे बेजुबान प्राणी की हत्या होती है तो पूरा विश्नोई समाज आंदोलन के लिए तैयार है और अपने प्राण न्योछावर करने के लिए भी तैयार है। ये आप अपने मैं आपको लास्ट ट्वीट कर रहा हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरी समाज हमने एक आज दोपहर 2 बजे एक मीटिंग ली है। पूरा पूरा हमारा जो एक कार्यकारिणी का जो टीम का जो एक मंडल है उसमें सब में ये मतलब डिसाइड किया गया है कि हम बलिदान देने के लिए तैयार है लेकिन बेजुबान प्राणियों को मरने नहीं देंगे। देखिए, आपकी समाज का बलिदान तो केवल आज की बात नहीं है, वो सब लोग, पूरा देश जानता है। जी और इसी इसी उसको लेकर के आपके समाज की बड़ी प्रतिष्ठा है, बहुत सम्मान है। जी। मैंने शुरू में बोला था कि आपके समाज के लिए बिल्कुल एकदम मतलब हमारे पूर्वजों ने छोटे छोटे जीवों के लिए पेड़ हम माता जी अमृता जी ने बलिदान दिया था पेड़ों के लिए। उस समाज उस समाज को आप सभी लोग वंदन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारी समाज बिल्कुल जीव बिल्कुल प्रेमी बिल्कुल। समाज है। जी मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए जी अच्छा काम करने वालों को हम अमृता देवी पुरस्कार देते हैं। ये मतलब अब इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं आपको। ग्रेट ग्रेट, आप बहुत अच्छा है काम ना, कर रहे हैं। हम हमारे मन में अगाध श्रद्धा है जी इस जज्बे की, इस भावना की जो आपके समाज में वन्य प्राणियों के लिए रहती है। जी आप ये ऐसा ऐसा कैसा सोच लेते हैं कि हम जंगली जानवर को मार करके हम किसी मांसाहारी वन्य प्राणी के सामने वो परोसेंगे। ये आप भरोसा भी कैसे कर लेते हैं। जी सर, अभी हम जो लोगों भी हमारे सामने देखिए जितने हमें भी जी आप अपनी जगह सही बात कर रहे हैं। आप मैं समझता हूँ जितनी अपनी जो बात हुई है 10 मिनट, मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे जी वन्य प्राणियों से बहुत अच्छी मित्रता रखते हैं, आपके दिल में प्रेम दया भाव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज मैं आपकी जो कम्युनिटी है उनसे भी एक पूछना चाहूंगा कि यदि ऐसा ही मामला होता रहा तो बेचारे कैसे ये छोटे छोटे प्राणी कैसे बचेंगे। नहीं 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 नहीं, ये मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता हूँ कि वन्य प्राणियों का शिकार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं अपने यहाँ मध्य प्रदेश में। जी आप शायद अखबारों से कहीं दूसरे माध्यम से आप इनसे, ये दीप नारायण पांडे जी, इनसे पूछ सकते हैं। जी आपके राज्य के वो हैं, मतलब पीसीसीएफ हैं, सर्वे सर्वा हैं इस विभाग के। आप वो अरिंदम तोमर जी से पूछ सकते हैं, आप किसी से भी, आपके अपने जो वहाँ के लोग हैं, समाज के जो वन विभाग को थोड़ा भी जानते होंगे, जी मध्य प्रदेश की रेपुटेशन आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम जी किस तरह से काम करते हैं। बिल्कुल सर। है ना, तो चलो इस उसमें बात को जी ये जी। अब अखबार में कोई चीज छप गई और उसको सत्य मान लेना और फिर उस पे, मतलब मैं, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं मैं। जी हेलो जी, हाँ जी बोलिए। इसमें क्या होता है साहब कि जैसे जी जी, आप बोले वो कोई, मतलब आप ये कहोगे कि कौवा कान ले गया, जी है ना, और हम अपने बंदे की जिसका कान ले गया उसका कान तो नहीं देख रहे, हम जी कौवे की चोंच देख रहे हैं कि उसके पास कान है कि नहीं है। बिल्कुल है ना, थोड़ी सी, मतलब मैं केवल अनुरोध है आप लोगों से कि जो जो इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे भी पूछा जाए कि भाई ये इसकी सत्यता कहाँ है, ये बताओ जरा हमको। चलो मैं सर, तो खुद समय आपको थोड़ा बोल रहा कम है हूँ ना, मेरे हम जो पास। डियर सर, मैं आपसे फिर से वापस जुड़ूंगा और हम शाम को ये सारी मीटिंग लेके एक एक चीज अपडेट करेंगे। हमारे समाज के जो प्रतिनिधि है, समाज की कार्यकारिणी की जो मीटिंग है वो शाम को होगी और पूरा एक्शन लेने वाले हैं हम। विश्नोई समाज को कम मत समझना सर। और विश्नोई समाज, आपने पूर्व में बहुत अच्छा जिक्र किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वन्य जीवों की सेवा के लिए विश्नोई समाज की जो जैसे विश्नोई समाज के भगवान जाम्बू जी ने 29 नियम बताए, उन्हीं नियमों की पालना करते हुए आप भी आगे बढ़े। आपसे बात करके मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वापस मिलता हूँ मैं आपसे। जी आपको स्वागत है जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ठीक।